राधे राधे आप सभी को आपके अपने चैनल द कृष्ण ग्लोरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। मेरे YouTube के सभी सदस्यों को देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। तो आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की हरि प्रबोधिनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी व्रत की कथा। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में आप जानेंगे हरि प्रबोधिनी एकादशी के पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, दिवाली के बाद कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवोत्थान एकादशी या देव उठान एकादशी कहा जाता है। हरि प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन सभी सनातन धर्मी को सुबह जल्दी उठना चाहिए और अपने घर की साफ सफाई करनी चाहिए। आंगन में खड़िया, मिट्टी या गेरू से रंगोली बनानी चाहिए। आंगन के बीचों बीच या फिर एक ओखली में गेरू से चित्र बनाकर पूरियां, पकवान, मिष्ठान, बेर, सिंघाड़े, ऋतुफल और गन्ना उस स्थान पर रख दिया जाता है और एक परात अथवा डलिया से उसे ढक दिया जाता है तथा एक दीपक भी जला दिया जाता है। और रात्रि के समय भगवान श्री हरि विष्णु और देवताओं की पूजा आराधना करके परिवार के सभी सदस्य भजन कीर्तन करते हैं, उनके नाम का और मंत्रों का स्मरण करते हैं। इसके बाद घंटा, घड़ियाल और शंख बजाकर या थाली और सूप बजाकर भगवान श्री हरि विष्णु को जागृत किया जाता है। और भगवान श्री हरि विष्णु के जागने के बाद शालिग्राम स्वरूप का विवाह कराया जाता है तुलसी के साथ। और इसी के साथ ही सभी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्यों का प्रारंभ हो जाता है सनातन धर्म में। तुलसी और शालिग्राम का विवाह बिल्कुल उसी प्रकार से किया जाता है जिस प्रकार से सामान्य कन्या का विवाह होता है। और जिन दंपतियों के कोई कन्या संतति नहीं होती है, शास्त्रों के अनुसार उन्हें तुलसी और शालिग्राम का विवाह जरूर करना चाहिए। तुलसी का कन्यादान करने से कन्यादान के समान ही उन्हें पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और देव उठनी एकादशी का महत्व बताया था जगत पिता ब्रह्मा जी ने नारद जी से। एक बार नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु 4 मास के शयन के पश्चात उठते हैं, तो इस एकादशी का क्या नाम है? इस एकादशी का व्रत विधान क्या है तथा इस एकादशी का महत्व क्या है? कृपा पूर्वक बतलाइए। तब ब्रह्मर्षि नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षि नारद, इस एकादशी का नाम प्रबोधिनी एकादशी है। मनुष्य के समस्त पापों को हरने वाली और पुण्य एवं मुक्तिदायिनी इस प्रबोधिनी एकादशी की महिमा अनंत है। पृथ्वी पर गंगा की प्रभुता और समुद्रों तथा तीर्थों का प्रभाव तभी तक रहता है जब तक कार्तिक मास की विष्णु प्रबोधिनी एकादशी तिथि नहीं आती है। मनुष्य को जो फल 1000 अश्वमेघ यज्ञ से और 100 राजसूय यज्ञों से मिलता है, वही प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से मिलता है। नारद जी कहने लगे, एक समय भोजन करने, रात्रि को भोजन करने तथा पूरे उपवास करने से क्या क्या फल मिलता है, सो आप कृपा करके मुझे समझाइए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र नारद, एक बार भोजन करने से 1 जन्म और रात्रि को भोजन करने से 2 जन्मों तथा पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो वस्तु न मिल सके और जो दिखाई न दे सके, वह भी हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाती है। सुमेरु और मंदराचल के समान भारी पाप भी तथा अनेकानेक पूर्व जन्मों में किए गए संपूर्ण पाप भी इसके व्रत से क्षण भर में ही नष्ट हो जाते हैं। विधि पूर्वक थोड़ा सा पुण्य कर्म भी बहुत अधिक फल देता है, परंतु विधि रहित चाहे अधिक किया जाए तो भी उसका फल कुछ नहीं मिलता है। संध्या न करने वाले, नास्तिक, वेद निंदक, धर्मशास्त्रों को दूषित करने वाले, पाप कर्मों में रत रहने वाले, धोखा देने वाले, ये सब लोग चांडाल के समान होते हैं। जो विधवा तथा सधवा ब्राह्मणी का भोग करता है, उसका कुल नष्ट हो जाता है, पर स्त्रीगामी के संतान नहीं होती है और उसके पूर्व जन्म के संचित श्रेष्ठ कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। जो गुरु और ब्राह्मणों से अहंकार युक्त बात करता है, वह भी धन और संतान से हीन होता है। भ्रष्टाचार करने वाले, चांडाली से भोग करने वाले, दुष्ट और नीच पुरुष की सेवा या संगति से प्राप्त हुए समस्त पाप भी हरि प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। हे नारद, जो मनुष्य अपने मन में हरि प्रबोधिनी एकादशी व्रत करने का संकल्प मात्र कर लेते हैं, उनके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो रात्रि में जागरण करते हैं, उनकी आने वाली 10,000 पीढ़ियां भी स्वर्ग में चली जाती हैं। वे नरक के दुखों से छूटकर प्रसन्नता के साथ विष्णु लोक को जाते हैं। ब्रह्म हत्या आदि जैसे पाप भी इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। जो फल समस्त तीर्थों में स्नान करने से प्राप्त होता है, वही पुण्य फल इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने से प्राप्त हो जाता है। हे नारद, उसी मनुष्य का जीवन सफल होता है जिसने इस एकादशी का व्रत किया है। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं, उन सबके स्नान दान आदि का फल इस व्रत से प्राप्त हो जाता है।
इसलिए और सभी कर्मों को त्याग कर भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत सभी को करना ही चाहिए। वही मनुष्य ज्ञानी, तपस्वी तथा जितेंद्रिय है और उसी को भोग तथा मोक्ष प्राप्त होता है जो हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करता है। जिसने एक बार भी इसका व्रत किया है वही मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। मन, कर्म, वचन तीनों प्रकार के पाप इस रात्रि को केवल जागरण मात्र से नष्ट हो जाते हैं। हरि प्रबोधिनी एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के प्रसन्नार्थ स्नान, दान, यज्ञ आदि करते हैं वे अक्षय पुण्य की प्राप्ति करते हैं। इस एकादशी का व्रत करने मात्र से मनुष्य के बचपन, यौवन और वृद्धावस्था में किए हुए संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। हरि प्रबोधिनी एकादशी की रात्रि में जागरण करने का फल चंद्र ग्रहण अथवा सूर्य ग्रहण के समय पुष्कर में स्नान करने से 1000 गुना अधिक प्राप्त होता है। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी का व्रत नहीं करते उनके समस्त पुण्य व्यर्थ हैं। अतः हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक यत्न के साथ इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। कार्तिक के पूरे मास में धर्मपरायण होकर जो व्यक्ति अन्न नहीं खाते उन्हें चांद्रायण व्रत का फल मिलता है। हे देवर्षि नारद, अब मैं तुमसे एक अत्यंत गूढ़ रहस्य की बात कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितना श्रद्धा पूर्वक शास्त्रों की कथा सुनने से होते हैं। कार्तिक मास में जो मनुष्य भगवान विष्णु की कथा का एक आधा श्लोक भी पढ़ते, सुनते या सुनाते हैं उनको 100 गायों के दान का फल मिलता है। अतः अन्य सब कर्मों को छोड़कर कार्तिक मास में मेरे सन्मुख बैठकर मेरी कथा अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए। इस मास में शास्त्रों की कथा कहने और सुनने से 10,000 यज्ञों का फल मिलता है और साथ ही समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो नियम पूर्वक हरि कथा सुनते हैं वे 1000 गोदान का फल पाते हैं। विष्णु के जागने के दिन जो भगवान की कथा सुनते हैं वे 7 द्वीपों समेत पृथ्वी के दान करने का फल पाते हैं। और जो मनुष्य भगवान की कथा सुनने के पश्चात वाचक को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देते हैं उनको सनातन लोक मिलता है। ब्रह्मा जी के ये वचन सुनकर नारद जी ने कहा, हे भगवान, हरि प्रबोधिनी एकादशी के व्रत की विधि तथा महात्म्य विस्तार पूर्वक समझाकर कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, ब्रह्म मुहूर्त में जब 2 घड़ी रात्रि शेष रहे उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन आदि करके नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी या घर में जैसा भी संभव हो स्नान आदि करें। फिर भगवान की पूजा करके कथा सुने और व्रत का नियम ग्रहण करें। भगवान से विनय करें, हे प्रभु, आज निराहार रहकर व्रत करूंगा, दूसरे दिन द्वादशी को भोजन करूंगा। अतएव आप मेरी रक्षा कीजिए। तत्पश्चात भक्ति भाव से व्रत करना चाहिए। रात्रि को भगवान के आगे जागरण करना चाहिए। नृत्य और गीत आदि करने चाहिए। हरि प्रबोधिनी एकादशी के दिन कृपणता का त्याग करके मतलब कंजूसी का त्याग करके पुष्पों, फलों, अगर, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करना चाहिए। शंख में जल भरकर भगवान को अर्घ्य देवें। इसका समस्त तीर्थों से भी करोड़ गुना फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य अगस्त्य के पुष्पों से भगवान का पूजन करते हैं उनके आगे इंद्र भी हाथ जोड़ता है। कार्तिक मास में बिल्वपत्र से भगवान का पूजन करने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में तुलसी से भगवान का पूजन करने वालों के 10,000 जन्मों के भी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का दर्शन, स्पर्श, नमस्कार, स्तुति, रोपण, जल से सिंचन और प्रतिदिन पूजन तथा आरती करने और कथा सुनने वाले करोड़ों युगों तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो तुलसी का पौधा लगाते हैं उनके कुटुंब में उत्पन्न होने वाले प्रलय काल तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। हे मुनि, रोपी हुई तुलसी जितनी जड़ों का विस्तार करती है उतने ही 1000 युग पर्यंत तुलसी रोपण करने वाले के सुकृत का विस्तार होता है, मतलब उसका यश बढ़ता है। और जिस मनुष्य की रोपण की हुई तुलसी की जितनी शास्त्रा प्रशास्त्रा बीज और फल पृथ्वी में बढ़ते हैं उस मनुष्य के उतने ही कुल 2000 कल्प तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। हरि पूजा में पुष्पों के महत्व का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, हे वत्स, जो कदम के पुष्पों से विष्णु का पूजन करते हैं वे कभी यमराज के दर्शन नहीं करते। गुलाब के पुष्पों से भगवान का पूजन करने वाले को मुक्ति की प्राप्ति होती है। जो वकुल और अशोक के पुष्पों से भगवान का पूजन करते हैं वे सूर्य और चंद्रमा के रहने तक किसी प्रकार का शोक नहीं पाते। जो मनुष्य सफेद या लाल कनेर के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न रहते हैं और वे मनुष्य करोड़ों गायों के दान का फल पाते हैं। जो मनुष्य दूर्वा के अंकुरों से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें 100 गुना फल प्राप्त होता है। जो शमी के पत्र से अथवा चंपा के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं वे मनुष्य फिर संसार में नहीं आते। और जो मनुष्य केतकी के पुष्प भगवान पर चढ़ाते हैं उनके करोड़ों जन्मों के भी पाप नष्ट हो जाते हैं। पीले और लाल वर्ण के कमल के पुष्पों से भगवान का पूजन करने वाले श्वेत द्वीप में निवास करते हैं।
और इसके आगे ब्रह्मा जी कहते हैं प्रबोधिनी एकादशी की पूरी रात्रि को जागरण करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। कथा कीर्तन करने के पश्चात प्रातःकाल उठकर नदी पर जाएं और वहां स्नान करें, जप करें तथा नित्य कर्म करके घर पर आकर विधि विधान पूर्वक भगवान केशव का पूजन करें। द्वादशी को व्रत की समाप्ति पर विद्वान ब्राह्मणों को भोजन करावें और दक्षिणा देकर क्षमा याचना करें और इसके पश्चात भोजन, गौ और दक्षिणा देकर गुरु का पूजन करें। जो वस्तु व्रत में छोड़ने का नियम किया हो वह ब्राह्मणों को पर्याप्त मात्रा में दे। और हे नारद, रात्रि में भोजन करने वाला मनुष्य ब्राह्मणों को भोजन करावे और स्वर्ण सहित बैल का दान करे। जो मनुष्य मांसाहारी नहीं है वह गौ का दान करे। आंवले से स्नान करने वाले मनुष्य को दही और शहद का दान करना चाहिए और जो मनुष्य फलों का त्याग करता है उसे फलों का दान करना चाहिए। तेल तथा घृत छोड़ने पर और दूध और अन्न छोड़ने पर चावल का दान दिया जाता है। और जो मनुष्य भूमि शयन का व्रत लेते हैं उनको शैया तथा तुलसी सब सामग्री सहित देनी चाहिए। पत्ते पर भोजन करने वाले को स्वर्ण का पत्ता घृत के साथ देना चाहिए और मौन व्रत धारण करने वाले को ब्राह्मण को और ब्राह्मणी को मिठाई का भोजन कराना चाहिए। बाल रखने वाले को दर्पण, जूता छोड़ने वाले को एक जोड़ा जूता, लवण त्यागने वाले को शर्करा दान करनी चाहिए। मंदिर में दीपक जलाने वाले को तथा नियम लेने वाले को व्रत की समाप्ति पर ताम्र अथवा स्वर्ण के पात्र में घृत और बत्ती रखकर विष्णु भक्त ब्राह्मण को दान देना चाहिए। एकांत व्रत करने वाले को 8 कलश वस्त्र और स्वर्ण से अलंकृत करके दान करने चाहिए। यदि इतना संभव न हो सके तो इनके अभाव में जितना अधिकाधिक हो जाए उतना अवश्य दान करें। ब्राह्मणों का आशीर्वचन सब व्रतों की सिद्धि देने वाला कहा गया है, इसलिए उन्हें सब प्रकार से संतुष्ट करके विदा करें। तत्पश्चात स्वयं भी भोजन करें और जिन वस्तुओं को चातुर्मास्य में छोड़ा हो उन वस्तुओं को ग्रहण करने लगे। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे देवर्षि नारद, जो बुद्धिमान मनुष्य इस प्रकार चातुर्मास्य का व्रत निर्विघ्न समाप्त करते हैं उनका पुनः जन्म नहीं होता। यदि व्रत भ्रष्ट हो जाए तो व्रत करने वाला अंधा या कोढ़ी हो जाता है। और व्रत करने वाले की बात ही क्या है, इस कथा को पढ़ने और सुनने मात्र से ही अनंत गोदान का फल प्राप्त होता है। हरि प्रबोधिनी एकादशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। उस राज्य के नियम के अनुसार प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को भी एकादशी के दिन अन्न का भोजन नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज, कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लीजिए। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय तो मजबूरी में हाँ कर ली, परंतु एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा और राजा से कहने लगा, हे महाराज, इससे तो मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं तो भूख से ही मर जाऊंगा। हे महाराज, मुझे अन्न दे दीजिए। राजा ने तब उसे शर्त की बात याद दिलाई, परंतु वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान करके भोजन पकाने लगा। और जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुंचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन के बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज, मुझे दुगना सामान दीजिए, पिछली एकादशी पर मैं भूखा ही रह गया था। तब राजा ने आश्चर्य से पूछा, क्यों, तुम्हें अन्न तो दिया गया था, फिर तुम भूखे कैसे रह गए? राजा के पूछने पर उसने बताया कि हमारे साथ हमारे भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और राजा ने आश्चर्य से कहा, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत करता हूँ, पूजा भी करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन भी नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज, यदि विश्वास ना हो तो मेरे साथ चलकर देख लीजिए। राजा एक पेड़ के पीछे छुपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान नहीं आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। उसके इतना कहने पर भी जब भगवान नहीं आए तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका इरादा दृढ़ देखकर भगवान ने शीघ्र ही प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देखकर राजा ने सोचा कि व्रत और उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध न हो,
इससे राजा को ज्ञान मिला और वह भी सच्चे मन से व्रत और उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। और देव प्रबोधिनी एकादशी की दूसरी कथा। एक राजा था, उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। उस राजा के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी अन्न नहीं बेचता था, सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा सड़क पर जाकर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देखकर चकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बने भगवान बोले, मैं निराश्रिता हूँ, नगर में मेरा कोई भी जाना पहचाना नहीं है, किससे सहायता मांगू? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया था। वह बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा, मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें वही खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, इसलिए उसने उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में भी मांस मछली आदि पकवाए तथा परोसकर राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी, आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूंगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट लूंगी। राजा बहुत परेशान हुआ। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म न छोड़ें, बड़े राजकुमार का सिर दे दीजिए। पुत्र तो फिर भी मिल जाएगा, लेकिन एक बार धर्म गया तो धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार भी खेलकर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा तो माँ ने उसे सारी वस्तु स्थिति बता दी। तब वह बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ, पिताजी के धर्म की रक्षा होगी, जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हो गया तो रानी के रूप में भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई। हे राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में भी पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा बोला, भगवान, आपका दिया सब कुछ है, हमारा उद्धार करें। उसी समय वहां एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चला गया। और देव उठनी एकादशी की तीसरी और सबसे प्रमुख कथा है शंकासुर नामक राक्षस की और तुलसा माता की। शिव महापुराण के अनुसार पौराणिक समय में दैत्यों का राजा दंभ हुआ करता था। वह बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। कई सालों तक उसके यहाँ कोई संतान नहीं थी। उसके कारण उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाकर श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया। यह मंत्र प्राप्त करके उसने पुष्कर सरोवर में घोर तपस्या की। भगवान विष्णु उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। भगवान विष्णु के वरदान से राजा दंभ के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। इस पुत्र का नाम रखा गया शंखचूड़। बड़ा होकर शंखचूड़ ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब शंखचूड़ ने वरदान मांगा कि वह हमेशा अजर अमर रहे और कोई भी देवता उसे नहीं मार पाए। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दे दिया और कहा कि वह बद्री वन जाकर धर्मध्वज की पुत्री तुलसी जी जो तपस्या कर रही हैं उनसे विवाह कर ले। शंखचूड़ ने वैसा ही किया और तुलसी के साथ विवाह के बाद सुखपूर्वक रहने लगा। उसने अपने बल से देवताओं, असुरों, दानवों, राक्षसों, गंधर्वों, नागों, किन्नरों, मनुष्यों तथा त्रिलोकी के सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त कर ली। वह भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। शंखचूड़ के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी उन्हें भगवान विष्णु के पास ले गए। भगवान विष्णु ने कहा कि शंखचूड़ की मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से ही होगी, अतः आप उनके पास जाएं। भगवान शिव ने चित्ररथ नामक गण को अपना दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा। चित्ररथ ने शंखचूड़ को समझाया कि वह देवताओं को उनका राज्य लौटा दें, परंतु शंखचूड़ ने मना कर दिया और कहा कि वह महेश्वर से युद्ध करना चाहता है। भगवान शिव को जब यह बात पता चली तो वे युद्ध के लिए अपनी सेना लेकर निकल पड़े। इस तरह देवताओं और दानवों में घमासान युद्ध हुआ, परंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण शंखचूड़ को देवता नहीं हरा पाए। भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध करने के लिए जैसे ही अपना त्रिशूल उठाया तभी आकाशवाणी हुई कि जब तक शंखचूड़ के हाथ में श्रीहरि का कवच है और इसकी पत्नी का सतीत्व अखंडित है, तब तक इसकी मृत्यु संभव नहीं है। आकाशवाणी सुनकर भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके शंखचूड़ के पास गए और उससे श्रीहरि कवच दान में मांग लिया। शंखचूड़ ने वह कवच बिना किसी संकोच के दान कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु शंखचूड़ का रूप बनाकर तुलसी के पास गए।
शंखचूड़ रूपी भगवान विष्णु ने तुलसी के महल के द्वार पर जाकर अपनी विजय होने की सूचना दी। यह सुनकर तुलसी बहुत प्रसन्न हुई और पति रूप में आए भगवान का पूजन किया और रमण किया। ऐसा करते ही तुलसी का सतीत्व खंडित हो गया और भगवान शिव ने युद्ध में अपने त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया। और जब तुलसी को पता चला कि वे उनके पति नहीं हैं बल्कि वे तो भगवान विष्णु हैं, क्रोध में आकर तुलसी ने कहा कि आपने छल पूर्वक मेरा धर्म भ्रष्ट किया है और मेरे पति को मार डाला, अतः मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पाषाण होकर धरती पर रहें। तब भगवान विष्णु ने कहा, देवी, तुम मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो। तुम्हारा यह शरीर नदी रूप में बदलकर गंडकी नामक नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा और तुम पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष बन जाओगी और सदा मेरे साथ ही रहोगी। और तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए मैं पाषाण बनकर रहूंगा, अर्थात शालिग्राम बनकर रहूंगा और गंडकी नदी के तट पर ही मेरा वास होगा। और तभी से देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह करके मांगलिक कार्यों का प्रारंभ किया जाता है। तो आज की वीडियो में आपने देव उठनी एकादशी की तीनों पौराणिक कथाओं का श्रवण किया। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 11 नवंबर 2024 को शाम को 6:46 पर और समाप्त होगी अगले दिन यानी कि 12 नवंबर को शाम को 4:04 पर। ऐसे में सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार व्रत रखा जाएगा 12 नवंबर 2024 को, दिन होगा मंगलवार का। अब बात करें तुलसी विवाह कब करना है, तो देखिए, बहुत से स्थानों पर जब भगवान श्री हरिविष्णु एकादशी के दिन जागृत अवस्था में आते हैं तो जागते ही भगवान श्री हरिविष्णु ऐसा कहा जाता है कि तुलसी को ही याद करते हैं। हरिवल्लभा तुलसी सबसे पहले परम प्रिय मानी जाती है उनकी, इसलिए उनका विवाह संपन्न करा दिया जाता है शालिग्राम स्वरूप का और तुलसी का देव उठनी एकादशी के दिन ही। लेकिन बहुत से स्थानों पर द्वादशी के दिन ये विवाह संपन्न कराते हैं। ऐसे में जो भक्त एकादशी को विवाह संपन्न करवाते हैं वो 12 नवंबर 2024 को तुलसी विवाह करेंगे और जिनके यहाँ द्वादशी के दिन ये विवाह संपन्न करवाया जाता है वो 13 नवंबर को तुलसी विवाह करेंगे। ठीक है, तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। मतलब देखिए, शास्त्रों में कहा गया है कि अगर आप तुलसी विवाह एकादशी को नहीं संपन्न करवा पाते हैं तो ऐसे में द्वादशी को भी कर सकते हैं या फिर द्वादशी से लेकर पूर्णिमा तक किसी भी दिन कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई पीरियड्स में हो या फिर आप किसी और स्थान पर हो और फिर एकादशी के बाद आप अपने घर में आते हैं, तो ऐसे में पूर्णिमा तक, कार्तिक पूर्णिमा तक भी तुलसी विवाह आप संपन्न कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब एकादशी से, मतलब देव उठनी एकादशी से लेकर और पूर्णिमा तिथि तक किसी भी दिन तुलसी का विवाह आप कर सकते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार आप देख सकते हैं। वैसे सबसे श्रेष्ठ होता है एकादशी के दिन तुलसी विवाह करना, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान श्री विष्णु जागृत अवस्था में आते हैं तो सबसे पहले हरिवल्लभा तुलसी की ही पुकार सुनते हैं और तुलसी और शालिग्राम के विवाह के बाद ही जो मांगलिक कार्य होते हैं वो प्रारंभ होते हैं। अब बात करें पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए, एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 12 नवंबर को शाम को 4:05 पर और समाप्त होगी 13 नवंबर को दोपहर में 1:01 पर। ऐसे में पारण का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है 13 नवंबर को सुबह 6:42 से लेकर सुबह 8:51 के बीच में। अगर आप पारण करते हैं तो इसे शुभ माना जाएगा। अच्छा, हरिवासर की समाप्ति हो जाएगी 12 नवंबर को रात्रि में ही, तो आप सुबह सूर्योदय के बाद अपनी व्रत खोल सकते हैं, पारण कर सकते हैं। तो साल 2024 में एकादशी का व्रत रखा जाएगा 12 नवंबर 2024 को, दिन होगा मंगलवार का। आप सभी को मेरी तरफ से देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह की मंगल शुभकामनाएं। तो दोस्तों, ये है आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, संभव हो तो शेयर कर दीजिएगा। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको मेरी वीडियो से रिलेटेड कोई भी जानकारी अच्छी लगी हो, कमेंट में जय श्री राधे जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।